इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, मतलब कि पैरामेट्रिकली कैसे क्या फॉर्म होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। ये होता क्या है, इसको करते कैसे हैं, यही सब लोग सारी जो चीजें हैं हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए धीरे धीरे करके समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज। अब मान लीजिए आपको y एक फंक्शन दिया हुआ है टी में, किस में दिया हुआ है, टी में। आपको x दिया हुआ है फंक्शन, किस में, टी में दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भैया मेरे बताइए कि dy बाय डी एक्स क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए सिंपल सा तरीका है, क्योंकि y जो फंक्शन था वो टी में था, तो मैं उसको डिफरेंशिएट केवल और केवल टी में कर सकता हूं, एक नंबर बात। और x भी जो है हमारा टी में है, तो उसको भी मैं डिफरेंशिएट किस में कर सकता हूँ, टी में कर सकता हूँ, दूसरे नंबर की बात। तो मैं dy को dx में कैसे करूं, मैंने दिमाग लगाया, मैंने काम किया, मैंने dy बाय dt लिखा और यहां पर dx बाय dt लिखा। मैंने दोनों को इक्वेशन इसको जो है डिवाइड कर दिया dt से। अब dt से dt वैसे भी कट जाना है, तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि y का डिफरेंशिएशन dt के रेस्पेक्ट में और x का डिफरेंशिएशन भी t के रेस्पेक्ट में है। ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, f डैश ऑफ t है, और ये क्या है, g डैश ऑफ t है। इसी को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, मतलब कि किसी दूसरे पैरामीटर पे हमको जो है जो वैल्यूज जो है दी हुई होती हैं और उनको लेकर के हमें जो है डिफरेंशिएट करना होता है। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, सिंपल सीधी बात है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको बोल दिया कि भैया डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स, मतलब आपको अब क्या करना है ना, जी एक्स के रेस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन जो है हमको सिंपली जो है करना है। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने वाई ले लिया, किसको बेटा, एफ एक्स को ले लिया। अच्छा इसको जेड ले लिया, किसको, जी एक्स को। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो y है इसको किसके रेस्पेक्ट में, जी एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब कहने का मतलब है z के रेस्पेक्ट में करना है। सिंपली मैं अगेन दूसरा वही काम करूंगा कि मेरा ये फंक्शन x में है तो dy बाय डी एक्स लिखूंगा, और मेरा ये भी फंक्शन किस में है, x में है, तो मैं यहाँ पे dx लिख दूंगा। तो ये क्या आ गया अपने पास, f डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। इस तरीके से जो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जो है किया जाता है। अब बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस जो होंगे ना इसके ऊपर कैसे किए जाते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे कि y इक्वल टू साइन टी क्यूब एक्स इक्वल टू टी रेज टू द पावर टी। अब ये जो चीज है वो क्या दे रखा है, ये भी टी में दे रखा है, ये भी टी में दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि मुझे भैया निकाल के बताइए, ये क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड dy बाय dx। तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत ही वेरी सिंपल है। आप कहेंगे भैया dy बाय dx निकालना है ना, लो निकालता हूं अभी। मैंने एक काम किया, dy को नीचे यहाँ पे dt लिख दिया और यहाँ पे dx था, इसको भी dt, क्योंकि dt से dt तो कट ही जाना है। अच्छा dy बाय dt क्या है कि y का विद रिस्पेक्ट टू t के डिफरेंशिएशन। तो जब आप इसको t के रिस्पेक्ट में करोगे तो चेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ। कैसे कि साइन का क्या होता है, cos x, फिर उसके बाद में t का क्यूब कितना होगा, 3t²। सिंपल, खत्म हो गया। dx बाई dt। अब देखो t की पावर t का तो डिफरेंशिएशन आपको पता ही है ना, क्या होता है, x की पावर x का लास्ट लेक्चर में हमने देख रखे हैं ये सारी चीजें। तो t की पावर t 1 प्लस लॉग t, खत्म, आंसर आ गया एक ही लाइन में। तो ये तरीके से हम लोग जो है काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको क्या पूछ लिया क्वेश्चन ने कि भैया मेरे क्या काम करो कि डिफरेंशिएट दिस, इसको डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप ना फंक्शंस मानेंगे। आपने काम किया कि सर मैं इसको मान लेता हूं y, किसको, ln रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसको मान लिया y, और इसको मान लिया z, किसको, एक्स स्क्वायर को। अब ये क्या बोल रहा है कि ये y इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर, मतलब z के रेस्पेक्ट में। पहले तो आप ये लिखना सीखें, dy बाय dz निकालना है। अब dy बाय dz निकालना है मतलब क्या है कि y का फंक्शन x में, तो मैं केवल इसको x में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, और z का फंक्शन x में, तो मैं इसको भी केवल x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करता हूं। कर दो डिफरेंशिएट और निकाल लो आंसर। चलो पहले निकालते हैं, यहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, dy बाय dx निकालते हैं। अब देखिए dy बाय dx क्या ये है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln के अंदर है मतलब 1 अपॉन, सीधी सीधी बात है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चेन रूल लगाया, अंदर गए, ln के अंदर गए रूट
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सिंपल सीधी बात है 1/2 रूट एक्स, सिंपल बात 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स मतलब जो भी अंदर रखा होता है इसके, तो एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करने वाले हैं हम लोग, सिंपल इसमें कि अब इसके अंदर जाएंगे क्या, एक्स प्लस दिस, तो एक्स प्लस दिस का डिफरेंशिएशन एक्स का तो कितना हो गया 1, और इसका ये अगेन रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अगेन हमने चेन रूल लगाया, अब किसके अंदर गए, इसके रूट के अंदर चले गए हम लोग, इसके अंदर सीधा सीधा हम इसके अंदर गए, इसके अंदर जाते ही हमको क्या मिलने वाला है, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 और इसका 2x इंटू 2x, देखिए 2 से 2 कट गया, सिंपल। इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिए। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा dy/dx जो है, इसको सॉल्व करने पर 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल गया dy/dx। dy/dx मिल गया आपको dz/dx तो 2x होता है, जैसे ये मिला आप सीधा का सीधा जो है यहाँ पे इसको रख दीजिए 1/2 डिवाइडेड बाय 2x, आपका जो भी आंसर आया है सीधा सीधा आप जो है इसमें जो है सॉल्व कर लीजिए। ये 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 जो 2 है नीचे आकर के बन गया कितना 4 बन जाएगा, तो 1 ये कितना हो गया 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। कुछ भी नहीं करना है, सीधे एक फॉर्म में लिखना है, एक का निकालना है, रिप्लेस कर देना है, बहुत ही वेरी सिंपल। और क्वेश्चंस को देखते हैं, आइए। जैसे जैसे हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे पैरामेट्रिक के ऊपर उतना ही हमें जो है इजी हो जाएगा। अब इसमें क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है dy/dx, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, केवल उसमें ना x की टर्म होनी चाहिए भाई साहब। देखो y हमको क्या दे रखा है, t के टर्म्स में दे रखा है, और t हमको x के टर्म्स में दे रखा है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन केवल x के रूप में पॉसिबल है और इसका डिफरेंशिएशन केवल ठीक है। तो सबसे पहले तो जो पूछा है वो आप लिख लिया करिए, तुरंत लिख लिया करिए कि आपको भैया dy/dx निकालना है। अब आपको ये t के रेस्पेक्ट में है तो आपने लिखा dy/dt। अच्छा यहाँ पे भी भाई डिवाइड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दोनों में कैंसिल होना चाहिए, लेकिन ये क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। देखो ये dy/dt करोगा तो सिंपल सिंपल आ जाएगा, यहाँ से 2at सिंपल प्लस b, ये आ गया। अच्छा इसको क्या आप लिख सकते हो इंटू dt/dx, और ये तो बहुत ही आसान है, आप t को x के रिस्पेक्ट में तो कर ही सकते हो। कितना आ जाएगा ये आ गया 2at प्लस b मल्टीप्लाइड बाय dt/dx निकालना है, तो ये 2ax प्लस b। लेकिन अब बात क्या है, उसने बोला है भैया इन टर्म ऑफ x चाहिए आंसर, तो t की वैल्यू सिंपल पुट कर दो, 2at की वैल्यू कितनी है भैया ax² प्लस bx प्लस c प्लस b, ये इंटू 2ax प्लस b, ये आपका जो है आंसर आ गया। तो ये हमारी जो है सिंपल और सिंपल पैरामेट्रिक फॉर्म है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल उसको अच्छे से लिख रहे हैं, जो हमें चाहिए वो लिख रहे हैं। फिर हम ये पता कर रहे हैं कि जो फंक्शन गिवन है वो किस वेरिएबल में गिवन है। अगर वो x में गिवन है तो वो केवल x से ही डिफरेंशिएट हो सकता है, अगर वो t में गिवन है तो वो केवल और केवल t से ही डिफरेंशिएट हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और सीधा सीधा उसको जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं एकदम और एकदम आसान तरीके से। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम, यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए।
यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ अ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। देखिए, 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। पहला होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब कि ये सर, मतलब कि जिसमें एक तरफ x हो और एक तरफ y हो, मतलब x और y को अलग अलग लिखा जा सके। x और y को अलग अलग किया जा सके, उनको मैं बोलता हूं एक्सप्लिसिट। ठीक है। जहां पर x और y को अलग अलग किसी भी कारण से नहीं किया जा सकता, उनको बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शंस। मतलब अब देखो, अब कितने भी प्रयत्न कर लो तुम, कितना भी हाथ पैर मार लो, लेकिन इसमें से आप x और y को अलग कर ही नहीं सकते हो। आप साइन में से कैसे निकालोगे x और y को, और कैसे करोगे फिर अलग अलग? तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको हम लोग फंक्शंस में और डिटेल में पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं इनको? इम्प्लिसिट फंक्शंस। यही जो इम्प्लिसिट फंक्शंस है, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम लोग इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला मेथड, 2 मेथड है इसके, कि आप क्या करो ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, कुछ मत देखो, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, सीधा सीधा भैया तलवार लेके जाओ और सफा कर दो। दूसरा मेथड नंबर 2, कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप एक काम करो, माइनस डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो बाई। अब ये है, होता क्या है डो, मतलब कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब आपको एक्स को ही वेरिएबल कंसीडर करना है, बाकी जो भी दिख रहा है आप उसको एज अ कांस्टेंट लेंगे। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? आपको 0 ही मिलता है। मतलब x को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें दिखेंगी वो क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। माइनस के साथ इसको निकालो, फिर डी डो एफ अपॉन डो वाई, मतलब कि y को छोड़ करके जितनी भी चीज होंगी सब कांस्टेंट होंगी, y ही वेरिएबल होगा। इसको एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग देखते हैं। देखो, हमको ये दे रखा है सिंपल। अब आपको क्या करना है, ये कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट है। आप इसमें ना y और x को ना कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो सबसे एक तरीका नंबर 1, कि मैंने काम किया ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। पहले तो तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 हम सीखेंगे। सीधा करा, सीधा करा, चेन रूल लगाया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है e की पावर x, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2y, और y का कितना होता है हमारे पास? dy बाई डी एक्स। खत्म बात। प्लस चेन रूल लगा दिया इसमें uv की फॉर्म में, इसको एज इट इज लिखा, साइन x का होता है हमारे पास cos x, प्लस y का कितना होगा? dy बाई डी एक्स, और इसको एज इट इज हमने रखा, इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस 0। खत्म। यहां से हमने क्या करा? dy बाई डी एक्स को अलग कर लिया। देखो, ये dy बाई डी एक्स को अलग करूंगा तो कितना आएगा? dy बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले ली, यहाँ पे मैंने e की पावर वाई स्क्वायर डॉट 2y प्लस साइन x बराबर 2x माइनस वाई कॉस x। तो यहां से हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास? 2x माइनस वाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाय e की पावर वाई स्क्वायर इंटू 2y प्लस साइन एक्स। तो देखो भैया, मेरे एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 सिंपल था कि आप क्या काम करें,
कि इसको एफ में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, माइनस डो एफ बाय डो एक्स डिवाइडेड बाय डो एफ बाय डो वाई। तो ये एफ क्या, एफ है कि सारी चीजों को ना एक साइड ले आओ और एक फंक्शन बना लो एफ इक्वल टू, क्या फंक्शन बनेगा आपका, ये बनेगा ई की पावर वाई स्क्वायर प्लस वाई साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप क्या काम करो, डो एफ बाय डो एक्स निकालो, मतलब एक्स को छोड़ करके बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करो। अब देखो ये इसमें कोई एक्स की चीज है नहीं है, क्या है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीधा 0। इसके बाद में ये y है, वो ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन sin x से हो रहा है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज y तो बाहर ले लिए कांस्टेंट की तरह। अब sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है अपने पास, होता है cos x। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, हाँ इसमें x की टर्म है तो ये वेरिएबल की फॉर्म में होगा, माइनस 2x, ये क्या हो गया 0, खत्म। अब आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, हम लोग निकालेंगे क्या, डो एफ बाई डो वाई। आपने डो एफ बाई डो वाई निकाला, तो डो एफ बाई डो वाई क्या आने वाला है आपको, कि वाई को छोड़ करके सबको क्या काम करो, कांस्टेंट न मानो। तो देखो ये तो पहले ही कांस्टेंट हो गया, एक्स की टर्म में 0, ये भी कांस्टेंट 0, तो ये दोनों हो गए 0। ये क्या हो गया, इसको एक वाई को क्या वेरिएबल ट्रीट करना है, अगर वाई को वेरिएबल ट्रीट करना है डिफरेंशिएशन सीधा चेन रूल से, ई की पावर वाई स्क्वायर इंटू 2y। अगेन ये इसमें क्या है कि y को वेरिएबल लेना पड़ेगा खाली, और sin x तो एक कांस्टेंट है, sin x को बाहर निकालो, और y का क्या होगा हमारे पास 1, तो ये आ गया sin x प्लस ये 0। अब सिंपल सिंपल फॉर्मूले में रख दो, यही तो था dy बाई डी एक्स, सिंपल आपने फॉर्मूले में रख देखो, यही रख रहा हूँ dy बाई डी एक्स। देखो माइनस ऊपर वाली टर्म कितनी थी, y cos x माइनस 2x डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म क्या है, ई की पावर वाई स्क्वायर इंटू 2y प्लस साइन एक्स। और आप देखेंगे जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यही मिलेगा, माइनस वाई कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स माइनस 2x, बस माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 2x और नीचे वाला सेम, देखो सेम चीज है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, या तो आप मेथड 1 से कर सकते हैं, या फिर आप मेथड जो है 2 की ओर भी जो है हम आसानी से जो है जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरीके के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हम लोग पहले भी लॉग के तरह से हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग ना, कि लॉग लेने से पहले एक दिमाग लगाएंगे कि भैया मेरे y क्या है, y हमारे पास क्या है, x की पावर इन्फिनिटी, तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक के इसके ऊपर भी तो y होगा ना। ये देखो ये बन गया क्या, कैसा इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब क्या करो, आप इसमें लॉग ले लो, लॉग y इक्वल टू कितना आ गया ये, y log x। अब सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, नॉर्मल फॉर्म, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से आप कर सकते हो मेथड नंबर 1 से। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, कि ln x प्लस वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर y, फाइंड f डैश ऑफ 0। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है भैया मेरे, f डैश ऑफ 0 फाइंड करना है, तो पहले f डैश तो निकालो, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है ये कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आप या तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, या फिर आप अपना फॉर्मूला लगा लो। तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से करके देख लेता हूं इसको, तो ये हमारे पास कितना आ गया इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, किसकी तरफ से, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन एक्स एज इट इज ई की पावर वाई का ई की पावर वाई इंटू वाई डैश प्लस ई की पावर वाई एज इट इज इंटू एक्स का कितना हो गया 1। तो यहां से हम लोग, अच्छा अब आपको वाई डैश ऑफ 0 निकालना है, तो ये क्या है, एफ डैश ऑफ 0 निकालना है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात है कि एफ डैश क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि वाई डैश वाली जो जितनी भी टर्म्स है उनको जो है एक जगह जो है ले लिया जाए, या मैं कहूं कि डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं जो भी फंक्शन हमारा होगा एफ डैश मतलब कि वाई होता है, वाई इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स होता है। अब एक्स इक्वल टू 0 है, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, तो इसमें डाल के देखो ना भाई क्या आएगी, एक्स इक्वल टू 0 पे वाई क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 डालो, यहाँ पे कितना आएगा एल एन वाई बराबर, एक्स इक्वल टू 0 डाला तो ये आ गया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर 0, y इक्वल टू कितना आ गया 1।
तो y इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 0 पे आपको जो है y डैश मतलब जो है पता करना है। तो हमने क्या काम किया, x इक्वल टू डाला 0, y इक्वल टू डाला 1, सीधा सीधा इस फंक्शन में ही डाल दिया ना, क्यों अलग अलग करें, सीधा डाल दो। यहाँ 0 डाला 1 डाला, ये बन गया 1, 1 प्लस y डैश बराबर, यहाँ 0 डाला, ये पूरा का पूरा बन गया 0, यहाँ आप 0 डालोगे तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 प्लस ई। तो यहां से बहुत ही सिंपल हमारे पास आ गया 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू ई। तो वाई डैश इक्वल टू कितना आ गया, किस पॉइंट पे है ये वाई डैश, सबसे पहली बात ये आपको पॉइंट पता चलना चाहिए, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पे, तो ये आ गया e माइनस 1, वैल्यू आ गई e माइनस 1। तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचा सकते हो आप, सीधा सीधा आप पता करो कि आपको x इक्वल टू 0 पे f डैश पता करना था, y मतलब कि fx होता है, x इक्वल टू 0 पे ये y कितना होगा, आप सीधा x की वैल्यू 0 डाल करके आपने इसमें जो है पता कर लिया, और सीधे सीधे वैल्यू डालो और आपको फाइंड जो है वैल्यू जो है f डैश ऑफ 0 की वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट और किस तरह के क्वेश्चंस हमको इसमें आते हैं इम्प्लिसिट वाले पार्ट में, देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, अंडर रूट वाई माइनस अंडर रूट वाई। अब देखो ये इन्फिनिटी तक जब भी जाता है ना, इसको ना एक अलग से मान लो, क्योंकि ये इसके इक्वल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। तो मैंने काम किया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि मैं इसको ना लैम्डा ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ म्यू। अच्छा, तो मैंने लैम्डा किसको लिया, लैम्डा इक्वल टू पूरी क्वांटिटी अंडर रूट वाई। अब देखो ये अंदर भी तो लैम्डा ही होगा ना, माइनस लैम्डा। सिमिलरली यहां पर मैंने क्या लिया, म्यू इक्वल टू एक्स प्लस, अब ये अंडर भी तो इन्फिनिटी तक है, तो वो भी तो म्यू के बराबर ही होगा ना, क्योंकि क्या पता, हमको क्या पता इन्फिनिटी में कितनी कितनी टर्म्स है, हमने उसको भी म्यू ले लिया। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाकर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 1 ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4y डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाएंगे हम इसमें, कि भैया मेरे छोटी सी बात है सर, क्या छोटी बात है, कि आप देखो कि अगर आपने माइनस लिया और यहाँ भी माइनस लिया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन क्या कभी लैम्डा जो है नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि अंडर रूट की जो क्वांटिटी होती है वो तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव वैल्यू देती है, नहीं देती है, तो आप ये दोनों नेगेटिव साइन तो ले ही नहीं सकते, तो आपको नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दो, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, और ये -1 से बड़ी होगी वैल्यू जो है। बात आई समझ में, सिंपल बात। नेक्स्ट सिमिलरिटी इसके साथ भी आपने वही चीज करी, म्यू स्क्वायर माइनस म्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0 बन जाएगी, यहां से म्यू आ गया आपके पास माइनस बी मतलब कि 1 प्लस, देखो प्लस ही लोगे माइनस नहीं लोगे, 1 प्लस 4x बाय 2। तो ये लैम्डा आ गया, ये म्यू आ गया। अब ये दोनों आपस में बराबर थे, नहीं बराबर थे, तो बराबर रख दो इनको, तुरंत बराबर रख दो बिना किसी, -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4y बाय 2 बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x बाय 2, 2 से 2 कट गया, तुरंत कट गया। यहां से आप देखोगे कि इसमें इधर चला जाएगा और ये बन जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x बराबर अंडर रूट 1 प्लस 4y। अब देखो x और y के लिए हमको सॉल्व करना है, इनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना था हमको, क्या फाइंड करना था इसमें भैया, dy बाई dx, क्योंकि सब क्वेश्चन में हम लोग यही निकालने की भैया dy बाई dx निकालो, सीधी बात। अब आपको दिख रहा होगा कि ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह बन गया, तो मैं क्या करूं, सीधा सीधा इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दूं, सीधा कर दो भैया डिफरेंशिएट, किसके, कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या, अंडर रूट एक्स का कितना होता है, चेन रूल लगाऊंगा, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स होता है 1 प्लस 4y, और 1 प्लस 4y का कितना होगा, 1 का 0 प्लस 4y डैश बराबर इसका कांस्टेंट का 0 प्लस 1/2 रूट एक्स, 1 प्लस 4x, और 4x का कितना होगा, 1 का 0 प्लस 4, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है। यहाँ से आप y डैश कैलकुलेट कर लो, सीधा सीधा देखो ये 2 से जो है 2 तो आराम से कट ही गया, यहाँ से क्या आ गया 4 आ गया, अब ये 4 से जो है 4 भी कट जाएगा, तो ये आ गया अपने पास अंडर रूट 1 प्लस 4y डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस 4x।
सिंपल dy बाई dx। तो इस तरीके से हमने जो है इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। सिंपल है भैया, दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट जाओ आप, उसमें अलग अलग कौन कौन सी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकती थी, क्या क्या आपको डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलती थी, हमने वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है इस पोर्शन में कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पैरामेट्रिक हो गया और ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं और हम लोग बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करें। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप खुद से प्रैक्टिस करें, है ना, खुद से टेस्ट लगाएं इसका जो है। जो क्रैक दी मैथ्स ऐप पे आपको टेस्ट इसका मिल जाएगा डिफरेंशिएशन का, तो क्रैक दी मैथ्स ऐप को डाउनलोड करें, वहां से देखें कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस के पैटर्न है उनको थोड़ा सॉल्व करें, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।